नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका एसजी करियर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिजीज़ के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे बात करेंगे डिजीज़ के बारे में। इससे पहले हमने एक वीडियो बना चुका हूं और यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुका है। तो दोस्तों, पिछले वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो उससे इस वीडियो को देखने से पहले वो देख लीजिए, फिर ये देखिए। ठीक है दोस्तों, तो उस वीडियो में हम लोग डिजीज़ के बारे में चर्चा किए थे और उसके प्रकार के बारे में चर्चा किए थे दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज बात करेंगे जो जीवाणु जनित रोग होता है, जो बैक्टीरियल डिजीज होता है, वो क्या होता है और वो क्या होता है वो हम लोग पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एक एक डिजीज़ को उठाएंगे और उसका हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे, जैसे में पैथोजन क्या होता है, उसका वेक्टर क्या होता है और क्या सिम्टम्स होता है। तो दोस्तों, और हम लोग कुछ जो हमारा डिजीज है उसमें जो वैक्सीन्स यूज किए जाते हैं उसके बारे में भी हम लोग इसी वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, आज का फर्स्ट जो डिजीज है वो हमारा है ट्यूबरकुलोसिस। दोस्तों, ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है? टीबी, जिसको हम लोग इन जनरल हम लोग टीबी बोलते हैं उसको, है ना। टीबी को हम लोग बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्षय रोग। तो क्षय रोग क्या होता है दोस्तों? जैसा कि आपने पिछले वीडियो में पैथोजन के बारे में जाना था कि मतलब जो डिजीज फैलाने वाला होता है या फिर डिजीज फैलाने वाले बैक्टीरिया जो होते हैं, डिजीज फैलाने वाले वायरस जो होते हैं, वो पैथोजन कहलाते हैं। तो दोस्तों, ये जो ट्यूबरकुलोसिस है उसको वो किसके वजह से फैलता है? तो दोस्तों, उस वायरस, वो जो बैक्टीरिया है उसका नाम है एमटीबी। उस बैक्टीरिया का नाम है दोस्तों एमटीबी, मतलब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। दोस्तों, ये इसका पैथोजन है, टीबी का पैथोजन है। टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस। तो पैथोजन का मतलब होता है, जैसा कि आप जानते हैं, कारक, और उसका जो कारक है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम लोग समझते हैं कि उसका वेक्टर क्या होता है, मतलब ये जो बैक्टीरिया किसी भी आदमी के शरीर में आया वो कैसे आया। तो दोस्तों, जो हमारा ये टीबी है उसका कोई भी बायोलॉजिकल वेक्टर नहीं होता। कहने का अर्थ ये हुआ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें तो मलेरिया में क्या होता है दोस्तों कि कोई मच्छर होता है जो दूसरे जगह से, प्रदूषित पानी से, प्रदूषित जगहों से कोई बैक्टीरिया ला के हमारे शरीर में इंजेक्ट कर देता है और हमारा शरीर बीमार हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, इसमें ट्यूबरकुलोसिस में ऐसा नहीं है। इसमें कैसे होता है दोस्तों? इसमें आपको, जैसा कि आपको पता है कि ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है, मतलब एक आदमी से दूसरे आदमी में फैल सकता है। दोस्तों, जैसे कि अगर हम लोग देखेंगे, इसका जो वेक्टर है ट्यूबरकुलोसिस का वो है एयर। मान के चलिए कि अगर कोई आदमी ट्यूबरकुलोसिस से प्रभावित है ना, किसी व्यक्ति को टीबी हुआ है और उस व्यक्ति के आसपास हम गए और व्यक्ति छींक दिया, तो वो जो उसके अंदर जो बैक्टीरिया था, जो उसके अंदर ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस था, वो हमारे शरीर में आ गया छींक के माध्यम से, हवा के माध्यम से। तो ये हमारा क्या हो गया? वेक्टर हो गया। ठीक है, उसका फूड जो है, फूड के माध्यम से किसी दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है, वाटर के माध्यम से किसी दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है। तो इस टाइप से ये जो बैक्टीरिया है आपको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये फैलता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं कि किसी भी आदमी को अगर टीबी हो गया, किसी भी आदमी को अगर ट्यूबरकुलोसिस हो गया, तो वो उसके अंदर क्या लक्षण दिखाई देते हैं। उसके सिम्टम्स का सीधा मतलब होता है लक्षण। दोस्तों, सिम्टम्स का मतलब होता है लक्षण। मान के चलिए किसी को अगर बीमारी हो गया ये ट्यूबरकुलोसिस, तो वो क्या उसके शरीर में दिखाई देगा, मतलब क्या उसका लक्षण होगा। तो दोस्तों, उसको तो पहले कफ हो जाता है ना, कफ, जैसा कि आप लोगों को पता है, सर्दी खांसी ये सब कफ, ये आपको हो गया। उसके बाद चेस्ट पेन, उसका छाती में दर्द आने लगता है धीरे धीरे। उसके बाद उसको थोड़ा थोड़ा फीवर भी होता है ना दोस्तों, उसको फीवर, बुखार भी लग सकता है। ठीक है, उसको भूख का कमी लगेगा, उसको लगेगा कि वजन उसका क्या हो रहा है, घट रहा है ना, किसी भी आदमी का वजन घट रहा है। और एक बात दोस्तों नोट करने वाली है इसमें कि ये कफ के साथ साथ उसके शरीर से कफ के साथ साथ ब्लड भी आता है ना दोस्तों। अगर इस टाइप का कोई किसी को लक्षण है तो मतलब उसको टीबी हो गया है ना। कफ अगर लंबा चल जाए, 2-3 वीक चल जाए, तो वो क्या हो जाएगा, वो टीबी में परिवर्तन हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, ये था हमारा वेक्टर और सिम्टम्स। इसके बारे में हम लोग समझते हैं आगे वैक्सीन के बारे में, मतलब कि ट्यूबरकुलोसिस से बचने के लिए, टीबी से बचने के लिए क्या वैक्सीन लगाया जाता है ना, क्या वैक्सीन यूज किया जाता है। तो दोस्तों, इसमें जो है बीसीजी नाम का वैक्सीन, जिसका फुल फॉर्म आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, बैसिलस कैलमेटी ग्यूरियम, है ना। ये एक क्या है, वैक्सीन है जो
जो किसी भी जो आदमी टीबी से हो सकता है कि फ्यूचर में ग्रसित हो जाए, उसको उससे पहले दे दिया। जैसे हम लोग जैसा कि जानते हैं कि कोई भी बच्चा अगर जन्म लिया तो उसको 24 घंटे के अंदर या फिर 48 घंटे के अंदर उसे क्या दिया जाता है, ये BCG का भी वैक्सीन दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसको भविष्य में टीबी नहीं हो। तो दोस्तों उसके अंदर वैक्सीन जो देता है, तो उस वैक्सीन में क्या दिया जाता है उस बच्चे को, या फिर जो आदमी को दिया गया उसको क्या दिया जाता है? तो दोस्तों उसमें जो दिया जाता है, उसमें मरा हुआ बैक्टीरिया दिया जाता है। ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है वो मरा हुआ दिया जाता है उसको, है ना। जिससे ये होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम, हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम होता है, जो क्या करता है, उससे लगता है कि जैसे ये वैक्सीन दिया गया शरीर में, तो उसको ये लगता है कि हमारे अंदर जो है अब टीबी प्रवेश कर चुका है, मतलब ये जो पैथोजन है ये प्रवेश कर चुका है, और हमारा इम्यून सिस्टम एक बहुत ही उसके विरोध में खतरनाक एंजाइम बनाते हैं, जिससे कि भविष्य के लिए भी उसको हमारा जो शरीर है वो यूज करता है टीबी से बचने के लिए। तो ये था दोस्तों हमारा पैथोजन, वेक्टर, सिम्टम्स और वैक्सीन, ये टीबी का। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम लोग ये समझते हैं कि कोई भी बीमारी जो होता है पूरे शरीर को नहीं ग्रसित करता या फिर पूरे शरीर पे अटैक नहीं करता, वो किसी किसी पार्ट पे अटैक करता है ना। तो ये जो बीमारी है टीबी, वो कहाँ पे अटैक करता है? तो वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करता है। कहाँ अटैक करता है दोस्तों? रेस्पिरेटरी सिस्टम को, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं श्वसन तंत्र, है ना। इस बीमारी से किसी भी आदमी का श्वसन तंत्र खराब हो सकता है ना, जिससे कि वो आदमी बहुत लंबा बीमार पड़ सकता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने बात किया टीबी के बारे में, जो कि एक बहुत ही जीवाणु जनित रोग है, बहुत ही खतरनाक रोग है, और उसके बारे में उसका क्या पैथोजन होता है, उसका क्या वेक्टर होता है और उसका क्या सिम्टम्स होता है, इसके बारे में आज हमने बात किया। और हमने देखा कि वैक्सीन में क्या यूज़ किया जाता है और क्या वैक्सीन उसमें लगाया जाता है, और वो किस तंत्र को प्रभावित करता है, तो श्वसन तंत्र को। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइफाइड के बारे में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है।